हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। ओम साई नाम। आज का जो पिका कार्ड का टॉपिक है वो ये है, व्हाट ही और शी वांट्स टू टेल यू। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने, क्योंकि रक्षाबंधन का फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए मैंने आज इसके लिए 3 राखियाँ रखी हैं। मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट राखी तो दिस वन है, ऑरेंज एंड येलो पॉम्पम वाली राखी है। सेकंड वन इज़ दिस मल्टी कलर राखी। थर्ड वन इज़ दैट किड राखी, ठीक है। तो आपको इन राखियों में से जो भी अट्रैक्ट कर रही है तो आप एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा देती हूँ, ठीक है। तो और आज हम थोड़े से लव मैसेजेस भी देखेंगे। ये मैंने क्यूट से कार्ड मंगवाए हैं लव मैसेजेस के, तो आज हम इनमें से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये रीडिंग थोड़ी सी आपको अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद पाल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाली राखी चूज़ करी थी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो जी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, यानी ये वाली राखी सेलेक्ट करी थी, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम टैरो डेक से मैसेजेस निकालेंगे। व्हाट योर पर्सन वांट्स टू टेल यू। ये आपके पर्सन की फीलिंग है, ठीक है। अभी जो मिनी टैरो हैं उनमें से मैं आपकी तरफ की फीलिंग्स निकालूंगी, या फिर क्लैरिफिकेशन जो भी टैरो मुझे देना चाहेगा मैं वो देखती हूँ। हर एक कार्ड की आई वांट अ क्लैरिफिकेशन। Clarification for first card. This is the clarification for first card. This is the clarification for second card, and this is the clarification for third card. चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो पहला कार्ड आया है वो आया है आपका 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। इसकी क्लैरिफिकेशन आई है आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये मैंने अभी बाय करे हैं मिनी टैरो। अगर आपको पसंद आई है तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी इसका। मुझे काफ़ी अच्छे लगे स्मॉल से मिनी टैरो। ओके, सेकंड कार्ड आया है आपका द स्टार, ओके। और जो क्लैरिफिकेशन मुझे मिली है वो मिली है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो नेक्स्ट आया है वो आया है 6 ऑफ कप्स, गुड गुड, ओके। और जो क्लैरिफिकेशन मुझे मिली है वो मिली है द जजमेंट, ओके। व्हाट दे वांट टू से टू यू, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो बेसिकली जो मैं आपको ओवरऑल जो बता सकती हूँ वो ये बता सकती हूँ कि मे बी इस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट करा था। मे बी ये जो है रिलेशनशिप आपका इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो एक इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप रहा है। या फिर ऐसा भी रिलेशनशिप रहा है जिसमें लोगों ने अपने मोरल्स को फॉलो नहीं करा, ठीक है ना। कि उन्होंने कुछ ऐसा काम करा जो मोरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ था, जो इथिक्स के ख़िलाफ़ था, ठीक है। उन्होंने इन द पास्ट कुछ ऐसा काम करा था जो उन्हें बहुत गलत था, ठीक है। समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द मोरल वैल्यू। 5 ऑफ सॉर्ड्स तो मतलब इट्स अगेंस्ट द मोरल वैल्यू। ऐसा कुछ काम जो आप ईगो में कर देते हैं, मतलब आप ये नहीं सोचते कि आप जो तरीका अपना रहे हैं वो सही है या गलत है। और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो कुछ आई थिंक जो भी उन्होंने किया अपनी ईगो से किया, अपने गुस्से की वजह से किया, और अपने फायरी नेचर की वजह से करा, ठीक है। बट जो उन्होंने कर दिया सो कर दिया, बट इस वक्त वो बहुत पछता रहे हैं इस बात को लेके, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि
जो भी उन्होंने किया उसका फिर उन्हें जो रिज़ल्ट मिला वो काफ़ी पेनफुल मिला और उन्हें 10 स्टार मतलब हीलिंग में जाना पड़ा, ठीक है ना। समथिंग इतना मतलब उन्हें रेस्ट लेना पड़ा, उतना उनके लिए एग्जॉस्टेड हो गया। इस टाइम का जो पीरियड था वो इतना एग्जॉस्टेड था कि उन्हें दे हैव टू टेक द रेस्ट, दे हैव टू टेक द हीलिंग। द स्टार कार्ड आया है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऑब्वियसली दे हैव नीड लोड ऑफ हीलिंग, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन आ गए एकदम से, एक के बाद एक मुसीबत आ गई और एवरीथिंग फॉल आउट, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा हुआ जैसे अब टावर मूवमेंट होता है या कुछ इस तरह से कि उन्हें एक मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि उन्हें शायद भगवान की याद आ गई अच्छी वाली, ठीक है। तो मतलब जो जिस तरह से वो पहले बिहेव कर रहे थे किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बिल्कुल अपोजिट एनर्जी होती है, ठीक है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा होता है जो मतलब किसी से डरता नहीं बंदा और बिल्कुल फ्री लेस, और मतलब ये देखिए इस वाले जो टैरो कार्ड में तो उसको हाथी पे बिठा रखा है, ठीक है। जो क्लासिकल टैरो डेक होता है उसमें तो फिर भी घोड़े पे बिठाते हैं, इसने तो हाथी पे बिठा रखा है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है कि मैं सबसे शायद मेरे मेरे से मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का पर्सन, बट अब जो है लाइफ ने उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से टोल ले लिया और एक के बाद एक मुसीबत उनके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो जो उनका हाथी था वो जो था, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, वो हाथी था वो डिसअपियर हो गया है, ठीक है। और अब बिल्कुल वो ज़मीन पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है। अब वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, कहना तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें चाहते हैं वो आपसे। 6 ऑफ कप्स आया है मेरे पास और इसका जो क्लैरिफिकेशन आया है वो जजमेंट आया है। आप देख रहे हैं इसमें जजमेंट में कितना सुंदर बटरफ्लाई बना हुआ है और इसमें एक की भी है बटरफ्लाई के पास। सो आई थिंक 6 ऑफ कप है और की है, तो इतने वो शायद अकेले पड़ गए हैं हम, शायद अपनी पास्ट गलतियों की वजह से या जो भी उन्होंने पास्ट में किया, कि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि व्हाट दे मतलब उन्होंने क्या खोया क्या पाया, ठीक है। उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है। की का मतलब है कि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और उन्हें आपके साथ उनका सोलमेट रिलेशनशिप है या फिर कुछ ऐसा है जो शायद वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप में, मतलब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और आई थिंक दे आर रियलाइजिंग दैट दे हैव अ सोलमेट रिलेशनशिप विद यू, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट रिलेशनशिप विद यू। बच्चों की आवाज़ आ रही है इसलिए मैं तेज़ बोल रही हूँ। तो आई थिंक, और जजमेंट का भी यही होता है कि उन्हें पता चल रहा है कि उन्होंने कहाँ पास्ट में गलती करी, कहाँ उन्होंने अपने एथिक्स को छोड़े, कहाँ अपने अपनी मोरल वैल्यूज़ को छोड़ा, और इसकी वजह से उन्हें एक जजमेंट को फेस करना पड़ा, उन्हें अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करना पड़ा। बट यू हैव द की टू देयर हार्ट, ये भी वो कहना चाहते हैं। बटरफ्लाई है उसके अंदर एक छोटी सी की पकड़ रखी है इस बटरफ्लाई ने। वेरी ब्यूटीफुल टैरो डेक, इसको देखते ही मुझे इस पर दिल आ गया था तो मैंने मंगवा लिया, ठीक है। और साथ में 6 ऑफ कप्स आया है, तो 6 ऑफ कप्स तो वैसे भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है, जजमेंट भी कार्मिक रिलेशनशिप होता है। तो दे नो दैट दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद यू, मतलब ऐसा कोई कनेक्शन जो शायद वो खुद चाह कर भी नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। मतलब वो काफ़ी भगे इस रिलेशनशिप से, इन एंड आउट हुए, उन्होंने शायद थर्ड पार्टी में भी गए, कई जगह उन्होंने करने की कोशिश करी कि इस चीज़ से मैं भगूं, बट इन द लास्ट उनको ये जो द स्टार होता है, तो द स्टार कार्ड जो होता है, स्टार कार्ड एक हीलिंग कार्ड भी होता है, एक ऐसा कार्ड भी होता है जो स्पिरिचुअली, मतलब स्टार कार्ड का मतलब ये होता है कि बंदे ने, जो भी इंसान है उसने स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो करना शुरू कर दिया है, या फिर वो करना की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ स्पिरिचुअलिटी से उनका रिलेशनशिप हो गया है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इनकी जो लाइफ में 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली कंडीशन आ गई थी। तो जब बंदा हर जगह से हार जाता है तो भगवान एक सहारा रहता है। तो दिस इज़ व्हाट जो मैं टैरो डेक से आपके लिए देख पा रही हूँ। अब हम आते हैं इन पे जो छोटे छोटे क्यूट से लव मैसेजेस हैं। ये बहुत सारे हैं इसलिए मैं आधे आधे करके शफल कर रही हूँ, जस्ट वेट।
what they want to say to you. चलिए, what they want to say to you. ये मेरे पास जंप आउट हुआ. You love me like no other. Okay, that's what I'm saying कि उन्हें पता चल गया है कि आप उनके सोलमेट है. आई थिंक आपको दिख रहा होगा. You love me like no other. ठीक है. सो ये इसकी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि उन्हें पता चल गया है कि आप, क्योंकि उनका एक सोल लेवल का कनेक्शन है, क्योंकि आप आप जैसा कोई नहीं है. ठीक है. वन मोर कार्ड. You are just such a nice person. Yes, you are just such a nice person. I think आपको दिख रहा होगा. You are just such a nice person. ठीक है. तो उन्हें पता चल गया है कि आप उनके लिए सोलमेट हैं. आप वन मोर कार्ड. ये देखिए, वी आर अ परफेक्ट मैच. आई थिंक वी आर अ परफेक्ट मैच. ठीक है. और चलिए अब दूसरे पैलेट में देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस, क्योंकि ये बहुत सारे, इसलिए मैं आधे आधे करके इनको शफल कर रही हूँ. 3 more कार्ड्स. ओके, 1 more है. यू आर माई इंस्पिरेशन. देखिए, जो सारे कार्ड्स आ रहे हैं ना, उसमें कहीं पर भी कुछ मतलब ऐसा नहीं आ रहा कि कुछ इस तरह की फिजिकल इंटीमेसी वाला या कुछ. ठीक है ना. आप मेरी बात, मतलब ये उनके लिए बहुत ही डिवाइन और बहुत ही सेक्रेड रिलेशनशिप है. ठीक है ना. मतलब कुछ भी ऐसे ओछी बात नहीं मिली मुझे. यू आर माई इंस्पिरेशन, ये मुझे मिला है. ठीक है. तब ये एक हाई लेवल का कमिटमेंट है. यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ. मतलब इसमें भी देख लीजिए, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है, मतलब समथिंग, मतलब जो चीप सी बात रहती है या कुछ इस तरह की सारी बातें मतलब बहुत अच्छी हैं. यू आर माई इंस्पिरेशन, यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल. चलिए, 1 more इसको सम अप करने के लिए. यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग. देखिए, आपको दिख रहा होगा. यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग. या ठीक है. तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए काफ़ी सेक्रेड रिलेशनशिप है. मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा है जो एक रेगुलर लड़का लड़की में होता है. उनके लिए काफ़ी सेक्रेड रिलेशनशिप है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जजमेंट और 6 of कप, तो काफ़ी उन्हें पता है ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है. ये पता है कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है. सो दैट्स वाई जो मैसेजेस आए हैं वो भी काफ़ी मतलब रिफाइंड मैसेजेस आए हैं. ठीक है ना. तो आपको हाइड गार्ड में देखते हैं समथिंग लाइक दैट कि दे नो कि ये वाला जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही स्पेशल है. इसमें एक और आया था, वी आर अ परफेक्ट मैच. ये वाला जो मैसेज आया था, वी आर अ परफेक्ट मैच. और यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन. ठीक है. एक ह्यूमन बीइंग वाला भी आया था, आई थिंक यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग. ठीक है ना. तो इस तरह के जब आप मैसेजेस हैं तो आप उनके लिए कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. ठीक है ना. और जो भी हैं, यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ. ये वाला मैसेज आया था एक. एंड यू आर माई इंस्पिरेशन. देखिए, आपको अगर कोई बंदा इंस्पिरेशन मान रहा है तो सिंपल एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आई थिंक वो आपके लिए इंस्पिरेशन है. मतलब आपको उस पर्सन ने ग्रो करते हुए देखा. आपको उस पर्सन ने इमोशनली स्पिरिचुअली अपने आप को बनाते हुए देखा है. और आप मतलब आपको देख के वो इंस्पायर होते हैं, तो वो आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं काफ़ी. यू लव मी लाइक नो अदर. दे नो दैट यू लव मी लाइक नो अदर. ठीक है. तो ये वाला जो मैसेज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. यू आर माई इंस्पिरेशन. लव इट. मतलब इट्स समथिंग वेरी प्योर लव वाला मैसेज है. यू आर माई इंस्पिरेशन. ठीक है. आई होप आपको ये मैसेजेस और ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.
ओके। और अगर आपको मुझसे रीडिंग चाहिए तो मेरी साइड जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी जिन्होंने भी पायल नंबर 1 सेलेक्ट करा था। अब चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, यानी ये वाली राखी सेलेक्ट करी थी, तो ये रीडिंग उनके लिए है। व्हाट दे वांट टू से टू यू। हम पहले टैरो डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे, उसके बाद एक क्यूट से लव मैसेजेस हैं, उनमें से भी मैं निकालूंगी 5-6 मैसेजेस, जैसे भी इंट्यूशन मेरी गाइड करेगी तो आई विल डू इट। सो सबसे पहले हम टैरो डेक से जानना चाहेंगे व्हाट दे वांट टू से टू यू, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक आपको मैं पास ले आती हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। सो व्हाट दे वांट टू से टू यू। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जिनको भी मुझसे रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग, तो नीचे मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आपको मेरी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड रीडिंग होती है। तो देखते हैं व्हाट दे वांट टू से टू यू। इस टैग में से मैंने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब मेरे जो ये न्यू मिनी टैरो डेक है, आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल है, इनमें से भी हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। व्हाट दे वांट टू से टू यू। ठीक है, आपको आई थिंक तीनों कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए पहले कार्ड्स को देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और जो ये वाला कार्ड आया है मेरे पास आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। दूसरे जो कार्ड्स आए हैं वो मेरे पास आए हैं 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जो थर्ड कार्ड आए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। द फूल, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जो आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स में, तो वो ये है कि इन पर्सन को आपसे शायद मूव ऑन करना पड़ा। मतलब ये मूव ऑन करना नहीं चाहते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, आपके साथ रहना चाहते थे, ठीक है, बट उन्हें आपको छोड़ना पड़ा। या तो उन्होंने आपको छोड़ दिया है या आपने उन्हें छोड़ दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात, मतलब यहाँ पे मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, क्योंकि देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है। मतलब समवन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो किसी ने किसी को छोड़ा है, या तो आपने उनको छोड़ दिया है या उन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इमोशनली तो अटैच रहता ही है इंसान छोड़ने के बाद भी, तो इसलिए आप शायद ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो और मुझे लगता है उन्होंने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है मेरे पास। मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है आपको कि आपको उन्होंने अकेला लिव इन द कोल्ड, मतलब आप मुसीबत में थे और आपको छोड़कर चले गए, ठीक है ना। मतलब उन्होंने शायद मुड़कर भी नहीं देखा आपकी तरफ कि भाई ये क्या है इसकी हालत की, क्या हो रहा है इसके साथ, या कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी हो रही है, या कैसा है ये बंदा। और मतलब आप उनके जाने से, क्योंकि आपको उन्होंने शायद एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, आप डिफ़िकल्ट टाइम में थे उन्होंने जब आपको छोड़ा, तो इस वजह से आप काफ़ी हर्ट भी हुए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको लगा बिल्कुल, मतलब जैसे भाई मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस टाइम, और इस टाइम ही भाई ये पर्सन अगर मुझे छोड़ के जा रहा है, तो मतलब किस तरह का प्यार है ये, क्या ये, मतलब आई थिंक मैंने ये किसी एक गलत इंसान से प्यार किया, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डिफ़िकल्टी में छोड़ के जा रहा है तो आपको लगता है कि मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है, तो कुछ ऐसा हुआ है, आपने भी उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें बदली,
या व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, कुछ ऐसा सडनली कुछ हुआ है, कुछ भी सडनली हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि ये रिश्ता धीरे धीरे ख़राब हुआ है, मतलब एकदम से सडनली, मतलब शायद 1 महीना पहले आप बात कर रहे होंगे तो 1 महीने के अंदर ही ऐसा कुछ हो गया, एक आपको पता ही नहीं चला कब, मतलब ये रिश्ता बिगड़ गया, कब बिखर गया सब कुछ, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको पता ही नहीं चला कि कब वो आपसे दूर चले गए, या कब धीरे धीरे, मतलब होता है ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हो गया। मतलब कई बार आप जब पीछे की तरफ जाते हैं अपने फ्यूचर में, मतलब पास्ट में जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि पता ही नहीं चला यार कब ये रिश्ता बिखर गया, कब ये पर्सन मुझसे दूर हो गया, कब उसने मुझसे धीरे धीरे जो है दूरियां बनानी शुरू कर दी, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। मतलब सब कुछ ऐसा अचानक हो गया कि पता ही नहीं चला कि मैं भी उससे दूर हो गया और वो भी मुझसे दूर हो गया, मतलब समथिंग लाइक दैट। बट उस वजह से आपको हर्ट होता है, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपको बताया भी नहीं, ठीक है, या फिर आपने भी इस पर्सन को नहीं बताया, मतलब कोई भी अपनी बात बता नहीं पाया एक दूसरे को कि ऐसा मैंने क्यों किया या उन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कई बातें बिना कहीं लोग चले गए हैं, ठीक है। आपको भी पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इतना सडनली हुआ, और ना ही आप अपने पर्सन को कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाए अगर आप दूर गए। तो मतलब सब कुछ ऐसा हुआ, ना वो आपसे कुछ कह पाए, ना वो आपसे कुछ कह पाए, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बने कि आप एक दूसरे को से बहुत दूर चले गए, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही, था, होगा या था ये, ठीक है। बट लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से शायद आपकी लाइफ, मतलब एक इमोशनली भी आप लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए हैं, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप दूसरी सिटी में रहते हो, दूसरी सिटी में रहते हो, तो समथिंग लाइक डैट। ओवरसीज़ का भी हो सकता है कि आप एक कंट्री में होते रहते हो, दूसरी कंट्री में रहते हो, क्योंकि ओवरसीज़ का भी मुझे कार्ड मिला है, व्हील ऑफ फॉर्चून और 6 ऑफ सोर्ड्स भी एक ट्रैवलिंग कार्ड होते हैं, दोनों एक साथ आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आपके ओवरसीज़ थे, तो इस वजह से ये शायद रिश्ता इतना आगे नहीं बढ़ पाया, तो रिश्ता बना भी और ख़त्म भी हो गया, और आपको पता भी नहीं चला कि ये कब ख़त्म हुआ और क्यों ख़त्म हुआ। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे इस फाइल में से मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपको अब आई थिंक आप अब इस मोड से आप निकलना चाहते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, मतलब इस तरह की जो सैडनेस थे उससे आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, और अब आप फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। तो फूल मतलब होता है कि एक केयर फ्री, फिर दोबारा से आई थिंक स्टार्ट करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ को सोच रहे हैं या फिर कर चुके होंगे, ठीक है। एक फूल की एनर्जी में आप आना चाह रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से, जो भी ड्रामा हुआ, एकदम से सडन अप एंड डाउन हुआ आपकी लाइफ से, आप उससे निकलना चाहते हैं या फिर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, और एक न्यू स्टार्ट चाहते होंगे, मतलब सब कुछ भूल के लेट बी स्टार्ट अगेन, ठीक है ना, अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहते होंगे आप। तो इस तरह की कुछ बातें मुझे समझ में आ रही हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ लव मैसेजेस निकाले हैं, तो पहले मैं आधे आधे करके आई थिंक पाइल्स में लूँगी। सॉरी, थोड़े बहुत सारे हैं, तो आधे आधे मैं करके ही लूँगी पाइल्स में, ठीक है। ओके, मैंने आई विल पुट द कार्ड्स अगेन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं लव मैसेजेस में। ओके, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, you know how to put me first।
हाँ वही है, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है कि शायद आपने इनको कुछ ज़्यादा ही, आई थिंक आपने शायद इनको कुछ ज़्यादा ही दे दिया, ठीक है ना। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। और जब आपने शायद अपने आप को, आपको लगा हुआ कि यार मैंने तो इतना टाइम इन्वेस्ट करा, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, जस्ट गिविंग एंड गिविंग, और जब आपने उनसे वापस मांगने की कोशिश करी एंड दे जस्ट गोन अवे, ठीक है ना। आपने जब उनसे वापस सेम चीज़ मांगने की कोशिश करी, जैसे आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करा, शायद आप ये कॉल करते होंगे तो आप एकदम से अवेलेबल रहते होंगे, आपने कभी नहीं बोला होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। और जब शायद आप कहीं बिज़ी हो गए और आपने एक बार भी कह दिया कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, तो दिस पर्सन विल बिकम ऑफेंडेड, ठीक है ना। तो मतलब उन्हें आदत थी कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहना, एक तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहते थे कि मतलब सब कुछ भूल जाओ, मेरा मैं ही हूँ सब कुछ, ठीक है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन दिस अर्थ, ठीक है। यू आर माई अदर हाफ, ओके। बट मुझे यही लग रहा है कि आपने इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी एंड और ये जो मैसेज है यू आर माई अदर हाफ, यानी आपने आपने इनको शायद मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि ये ही सब कुछ है मेरे एंड एवरीथिंग लाइक दैट, कि ओके आई विल बी ग्रेट, इट विल बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, इट विल बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, ओके। नेक्स्ट मैसेज, your cuddles are worth dying for, okay। ये सब कुछ मुझे मतलब यही फीलिंग आ रही है कि आप कुछ ज़्यादा ही गेम थे। द वे यू रब योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, आई लव यू बिकॉज द वे यू रन योर, ओके, द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, आई लव यू बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के जो रिलेशनशिप है ना, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत था इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आया है यू नो, ये वाला नहीं, ये यू रब माई, द वे यू रब योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, ओके, योर कर्डल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, ठीक है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन दिस अर्थ, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड्स तो मुझे एक सेक्सुअल अट्रैक्शन के ज़्यादा कार्ड्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इस जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन तो था, ठीक है ना। तो एक तरह से पैशनेट था, तो पैशन एकदम से आया जैसे दूध में उबाल आया, फिर वो नीचे बैठ गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप था, बहुत पैशनेट था। बट जो पैशनेट रिलेशनशिप होते हैं वो फिर वो पैशन दे परफ्यूम की तरह उड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये रिलेशनशिप था कहाँ, ठीक है ना। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, इट विल बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, ठीक है। तो जब तक आप इस पर्सन को प्रायोरिटाइज़ करते रहे, जब तक आप इस पर्सन को अपने ऊपर, अपने मतलब अगर आप वो काम कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपने उसको भी छोड़ दिया और आपने इस पर्सन को टाइम दिया, जब तक तो ये पर्सन आपके साथ रहा, तब जैसे ही आपने यू आर माई अदर हाफ, ये भी मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने इनको आई थिंक बहुत ज़्यादा दिया जितना आपको नहीं मिला। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा उनको देना वो लिमिटेड करा, तो दैट पर्सन कहाँ गए पता ही नहीं चला आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है इस रिलेशनशिप की। आई थिंक आपके में कम्युनिकेशन तो आई थिंक नहीं है। फर्स्ट फाइल में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन था, इसमें तो बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है रीडिंग, तो
आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 यानी ये क्यूट सा किड वाली राखी सिलेक्ट करी थी तो ये उनके लिए रीडिंग है। अगर जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे जो मेरी ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद। मैं टैरो डेक से पहले मैसेजेस निकालूंगी व्हाट दे वांट टू से। उसके बाद मेरे पास एक क्यूट से लव मैसेजेस भी हैं जिनको मैं यूज़ करूँगी आज की रीडिंग में। तो देखते हैं सबसे पहले टैरो डेक से आपके लिए क्या निकलता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कि ये निकलना चाहता था द जजमेंट। दो कार्ड्स आ गए हैं। चलिए, जिन्हें आना है उन्हें आना है, हम रोक नहीं सकते कार्ड्स को। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स कौन कौन से मिले आपको। द हर्मिट एंड द जजमेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड इसमें मिला है आपको मिनी टैरो में 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, द जस्टिस 11 नंबर। और इसके लिए मुझे दो कार्ड्स मिले हैं मिनी टैरो से, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके जी। जो सबसे पहली बात मैं जो आपके पर्सन की तरफ से आपको बता सकती हूँ कि ये आपके साथ एक डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है ना। और जो भी पास्ट में आपके गलत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी इन्होंने किया या गलत हुआ जो भी है, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू बिकॉज ऑफ एस ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस मेरे पास आया है। और जस्टिस एक मैरिज का भी कार्ड होता है, एक सीरियस कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, बैलेंस करने का भी कार्ड होता है। तो जो भी उथल पुथल आपकी जो रिलेशनशिप में रही है, अब वो उस पर थोड़ा सा थक गए हैं वो अब। ठीक है ना, इस उथल पुथल से वो थक गए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और अब एक वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं रिश्ता कि आया राम और गया राम वाला रिश्ता नहीं चाहते। वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं क्योंकि ये आने जाने से वो थक गए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे आया है मेरे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। वही बात है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की ये अब इक्वल गिव एंड टेक की रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी एनर्जी में आ रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक की 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है ना। तो जिस तरह से एक खजाना है तो वो हाथ लग रहा है। ठीक है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स क्या हो सकता है कि शायद पहले आपके जो रिलेशनशिप के प्रति कोई ऐसे पर्सन हो या कुछ ऐसी कंडीशंस हो। जहाँ तक मुझे लगता है कुछ लोग ही लग रहे हैं मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स कि कोई ऐसे लोग थे जो आपकी रिलेशनशिप में इंटरफेयर करते थे। ठीक है ना, आपको इनके पास शायद आपको आने नहीं देते थे, ना इनको आपके पास आने देते थे। कुछ ऐसा माइंड गेम खेलते थे इनके साथ। ठीक है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स माइंड एनर्जी भी होती है। ठीक है ना। तो देखिए पर्सन मतलब पीछे से उसके ऊपर तलवार चला रहा है। ठीक है ना, पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है, मतलब कुछ इस तरह से जो मुहावरा है वो उस पर है। तो कुछ इस तरह के पर्सन इनके आसपास थे और जिन्हें उन्हें कट करना पड़ रहा है। ठीक है ना, इसकी वजह से ये काफ़ी थक गए हैं इन पर्सनस के साथ डील करते करते। और अब इन्होंने सोच लिया है कि अब इन सबको वो यूज़लेस जो थिंग्स थी उनकी सराउंडिंग में उनको सबको कट ऑफ करेंगे। ठीक है,
तो उन्होंने ये सोच लिया है और अब वो इक्वल गिव एंड टेक और जस्टिस में आपके लिए शायद जस्टिस में आ रहे हैं कि अब आपको मैं जस्टिस देना चाहता हूँ, ठीक है ना। इनफ इज़ इनफ, आपने बहुत सहन करा है और मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में आकर मैंने कई बार गलत डिसीजन लिए हैं, कई लोगों ने उन्हें भड़काया है आपके ख़िलाफ़, या कई लोगों ने कुछ गलत बातें, मनगढ़ंत बातें बता दी थी आपके ख़िलाफ़, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बट अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक की रिलेशनशिप में आने वाले हैं, आपको हायर कमिटमेंट की तरफ वो लाना चाहते हैं, ठीक है। अब जो हर्मिट है और साथ में जजमेंट है, तो अभी जो कंडीशन है वो ये है कि वो एक हर्मिट मोड में चले गए हैं। शायद आपसे वो कम बात कर रहे होंगे या होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कट ऑफ कम्युनिकेशन है या आपको ब्लॉक कर दिया है इन्होंने। ऐसा तो मुझे मतलब कुछ एक लोगों के लिए होगा ब्लॉक का, ज़्यादातर लोगों के लिए तो मतलब ऐसा नहीं है ब्लॉक कर दिया होगा, बट यह है कि कम्युनिकेशन पहले से कम होगा या फिर वो चुप चुप रहते होंगे या इस तरह से जैसा पहले कम्युनिकेट करते थे वैसा कुछ नहीं करते थे। क्योंकि अब वो एक डिसीजन मोड पर आ गए हैं, ठीक है ना। वो एक ऐसे मोड पर आ गए हैं कि उन्हें करना पड़ेगा डिसीजन, ठीक है ना। वो थक गए हैं इन सब से चीज़ों से, लोगों ने भड़काते हैं फिर वो करते हैं, तो वो अपने जो ज़िंदगी के कचरा है वो उस चीज़ को साफ़ करने में लगे हुए हैं। उसके बाद ही वो आपके पास आने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो अब की बार जब आएंगे तो वो मतलब इन सब जो चीज़ों से डील करके आएंगे ना, फुल एंड फाइनल, कि मतलब बिल्कुल ही गठरी बांध कर बाहर फेंक कर आएंगे जब भी आपके पास आएंगे, ठीक है। तो अब की बार जब आएंगे तो फाइनली वो आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हर्मिट और जजमेंट। तो वही बात है कि वो अभी शायद आपसे कम बात कर रहे होंगे या फिर उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया होगा, शायद इस वजह से, क्योंकि वो शायद गिल्ट फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ गलत करा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में आके, लोगों की बातों में आकर आई थिंक उन्होंने गलत करा, बट अब वो आपको जस्टिस देने के मोड में आ गए हैं। सो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि वो अब आपको जस्टिस देने के मोड में आ गए हैं। पहले जब पर अभी थोड़ा सा शायद उन्होंने आपसे कम बात कर रहे होंगे, जितना मैसेजेस भी कम आ रहे होंगे, कॉल भी कम आ रहे होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा घबरा रहे होंगे कि क्या हो गया, पहले तो इतने आते थे। बट हाँ, अब वो शायद अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना रहे हैं इन लोगों से जो यूज़लेस लोग होते थे, और उनको मतलब वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है ना, वो ख़त्म करना चाहते हैं इस पचड़े को, कि ये जो लोग यूज़लेस लोगों ने परेशान करते थे या जो चीज़ें थी, और वो एक स्टेबल स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं और नहीं चाहते कि ये वाली कंडीशंस फिर दोबारा आ जाए, फिर दोबारा इस तरह के लोग उनकी लाइफ में रहें, ठीक है ना। तो उनको वो कट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए वो अब शायद हर्मिट मोड में चले गए हैं, ठीक है। शायद आपसे कम बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक का तो मुझे नहीं लग रहा, कुछ एक लोगों के लिए होगा ब्लॉक होगा तो, बट ब्लॉक तो नहीं लग रहा। बट हाँ कि मतलब पहले जैसी बात नहीं, आपको लगता होगा कि अरे यार ये पहले तो इतनी बात करता था अब बात ही नहीं करता, ठीक है ना। तो उन्होंने अब सोच लिया है कि पहले ये जो भी हमारे रिलेशनशिप के बीच में जो भी ये सब दिक्कतें हैं, पहले मैं आपके पास जब भी आऊँ एक फ़ाइनल कमिटमेंट के लिए, मैं आपके पास जब ही आऊँ जब मैं इन सब चीज़ों को जो भी हमारे रिलेशनशिप में हर्डल्स हैं उन्हें हटा दूँ, और तभी मैं आपके पास आऊँ, ठीक है ना। मतलब उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, तो इसलिए बहुत तसल्ली से वो इन चीज़ों को हटा रहे हैं। ये कैरियर भी हो सकता है, कुछ उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कुछ फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते होंगे, या फिर कैरियर में वो भी सेटल डाउन नहीं होंगे, तो वो अपने कैरियर में सेटल डाउन होना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लव मैसेजेस, एक क्यूट से जो लव मैसेजेस हैं उनमें से आपको पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो यही आया है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके मैसेजेस। पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट मैसेजेस आया है वो मेरे पास ये आया है, यू ऑलवेज
गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। ठीक है, द फर्स्ट मैसेज इज डैट यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आई थिंक आपको अब दिखाई देगा। If I had a choice of being with anyone in the world, I will still choose you. Okay. ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं you will do anything to make me happy. You will do anything to make me happy. थोड़ा सा मुझे फोकस की प्रॉब्लम होती है तो आई थिंक ओके नाउ यू विल डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। I like how you respect me. I like how you respect me. The next message is you are the first person I tell when things are good or bad. Okay. So you are the first person जिसे वो बताते हैं जब भी कोई बुरी या अच्छी चीज़ होती है उनके साथ। You are the first person जिनको वो बताते हैं अपनी अच्छी या बुरी चीज़। You are just such a nice person. ठीक है, ये इसी के साथ ही आया है। ठीक है, तो इस वजह से आपके लिए काफ़ी उन्हें लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जब अच्छा या बुरा कुछ भी होता है तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्हें वो बताना चाहते हैं कोई भी चीज़। यू विल डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, और उसके साथ आया था मेरा आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। ठीक है, तो ये पर्सन को पता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आप उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। इफ़ आई हैड अ चांस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई विल स्टिल चूज़ यू। ठीक है, तो ये इसके साथ आया है कमिटमेंट के साथ, तो ये जस्टिस के साथ आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, तो दे स्टिल चूज़ यू, आई विल स्टिल चूज़ यू। अगर उन्हें चॉइस भी मिले ऑफ बीइंग विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड आई विल स्टिल चूज़ यू। ठीक है, तो इसी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए ये 2 कार्ड्स आए हैं एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।